नमस्ते एंड जय हिंद। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कि मैं क्लास 11th का सीबीएसई फिफ्थ ऑप्शनल कथक डांस के सिलेबस में जो भी टॉपिक है उसको मैं डिस्कस कर रही हूँ, उसका वीडियो बना रही हूँ। तो आज मैं कथक नृत्य के कवित्त और ठुमरी को एक्सप्लेन करूँगी। पहले मैं इसको थोड़ा सा परिभाषा पढ़ूँ। देखिए, जब आप लिखोगे तो ये परिभाषा कवित्त का जो इंट्रोडक्शन है और ठुमरी का जो इंट्रोडक्शन है वो सेम होगा। तो पहले मैं बता दूं, कथक नृत्य का भाव प्रदर्शन मूलतः श्रृंगार रस से ओतप्रोत रहता है, अतः इसकी समृद्धि के लिए भी ऐसे ही कवित्त या ठुमरी के बोलों की आवश्यकता होती है। तो ये इंट्रोडक्शन जो है कवित्त और ठुमरी दोनों में ही लिखा जाएगा। अब ठुमरी पे बढ़ते हैं। रीतिकाल में जहाँ ब्रिज के संत गायकों द्वारा राधा कृष्ण संबंधी श्रृंगार पदों का प्रादुर्भाव हुआ, वहाँ मुसलमान बादशाहों ने दरबारों में लगभग वैसे ही पदों की रचना ठुमरी के नाम से प्रसिद्ध हुई, जिसमें ब्रज भाषा की प्रधानता होती है। अधिकांश ठुमरियों की रचना नायिकाओं की विभिन्न दशाओं और उनकी प्रकृति को ध्यान में रखकर की गई और फिर ठुमरी गान के आधार पर नायिका भेद प्रस्तुत किए गए। इसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन करूं। ठुमरी जो है गायकी, देखिए गायकी जो है बनारस घराने की फेमस है और ठुमरी पे भाव बताना लखनऊ घराने की विशेषता है। और ठुमरी जो है वाजिद अली शाह, जिन्होंने कथक नृत्य में बहुत काम किया, उन्होंने लगभग 16,000 ठुमरियों की रचना की थी। ठुमरी जो है श्रृंगार रस प्रधान होता है। इसमें नायिकाएं होती हैं और नायिकाओं की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन होता है। आगे मैं पढ़ रही हूँ समझाने के लिए। ऐसी कोई नायिका नहीं जो ठुमरी की परिधि में ना आए। यहाँ कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, मैं ये एग्जाम्पल नहीं पढ़ूँगी। जैसे देखिए, मैं अपना एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि एक गाना है, आया करो जरा कह दो सवरिया से, सांवली सूरत मोहनी मूरत। मैं इस गाने का लिंक अपने चैनल में दे दूँगी, अपने इस वीडियो में के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप सुनिएगा। तो ये जो गाना है वो स्वाधीन पतिका नायिका, स्वाधीन पतिका वो होती है जो अपने नायक को पूरी तरह से प्राप्त कर लेती है या उसको अप्रोच करती है। तो ये जो गाना है वो स्वाधीन पतिका नायिका का है। उसी तरह से खंडिता नायिका का एक एग्जाम्पल देखिए कि श्याम घूंघट पट खोली सखी रे मोरी। तो यहाँ जो नायिका है वो श्याम ने उसके साथ जो छेड़छाड़ की थी उसका खंडन कर रही है। तो ये जो नायिका है वो खंडिता नायिका। इन दोनों ठुमरियों में नायिका की ही विशेषता दिखाई गई है। तो ठुमरी जो है मुख्यतः नायिका प्रधान होता है। तो आगे मैं पढ़ूंगी। भाव प्रकाशन के लिए इन बोलों में पर्याप्त अवकाश होने के कारण इनके आधार पर कुशल नर्तक द्वारा घंटों तक भाव प्रदर्शन किया जाता है। तो ठुमरी की ये विशेषता है। आगे मैं पढ़ना चाहूँगी। सौंदर्य की अभिव्यक्ति के श्रोता और दर्शन को कलाजन्य रस में डुबा देना ही ठुमरी और नाच का प्रधान लक्ष्य है। तो श्रृंगार रस में ही श्रोता को डुबा देना ठुमरी की प्रधान विशेषता है। आगे मैं पढ़ना चाहूँगी। ठुमरियों में यथास्थान माधुर्य, कोमलता, करुणा, उत्सुकता, उपालंब, निराशा एवं दुराग्रह आदि को व्यक्त करने के कारण उनके राग स्वरूप का विशेष ख्याल नहीं रखा जाता, बल्कि रंगत और चैनदारी की गायन तथा नर्तक का प्रधान लक्ष्य होता है। एवं दोनों ही एक एक बोलों को अनेक प्रकार से कहते तथा प्रदर्शित करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि ठुमरी जो है श्रृंगार रस प्रधान होता है। इसमें जो गायक होता है